हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में कई बार वो क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो थे उनको ध्यान रखेंगे, वो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थे। ठीक है, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो हमारे कैसे थे, वो हमारे थे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स? A restoring force is a force that acts on a system to bring it back to its stable equilibrium position whenever it is displaced. सिंपल सा क्या है, अगर हम क्या करें, हम किसी भी चीज को क्या करें, उसको उसकी उसकी इक्विलिब्रियम से, उसकी पोजीशन से क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें और वापस से अपने क्या आ जाए, वापस से अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। है ना। जैसे कि इलास्टिक हमने देखी है कि अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास इलास्टिक है, हम क्या करेंगे, इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमने स्ट्रेच कर दिया, तो जब हम इसको छोड़ेंगे वापस से क्या हो जाएगा, वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो वो जो फोर्स है जो वापस इसको कोशिश करता है उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, ये वह वाला जो किसी निकाय पर, सिस्टम पर कार्य करता है और क्या करता है, उसे उसकी स्थायी संतुलन स्थिति से विस्थापित किया जाता है ताकि वह उसे वापस उसी मूल स्थिति में ला सके। जैसे कि अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पार्क में जो बच्चे स्विंग झूले पे झूलते हैं, है ना, वो क्या करता है, हमने उसको डिस्प्लेस किया, पीछे से लेके छोड़ा, तो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे, फिर जाएंगे धीरे धीरे वापस से क्या हो जाएंगे, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। तो वो जो फोर्स उसको वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसी में है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा वही है जो हम इलास्टिसिटी के लिए पढ़ते हैं, है ना। अब लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अ रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते थे, हम किसी भी चीज की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने स्विंग लिया या हमने बलून लिया, बलून को हमने ऐसे प्रेस किया, छोड़ा, तो वापस से वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स था। बट लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कि जब क्या होगा, जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो आप उसकी पोजीशन से आप जो डिस्प्लेसमेंट पे उसको ले जा रहे हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या, स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या है ये, रैखिक प्रत्यानयन बल तब कहा जाता है जब उसका परिमाण साम्यावस्था की स्थिति से विस्थापन के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। मीन जितनी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही हमारा क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देखो जैसे ये स्प्रिंग हमारे पास था, इनिशियल ये स्प्रिंग ये था, ठीक है, ये स्प्रिंग था। अब हमने क्या किया, इसको इतना क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये यहाँ गया इतना, ये एक्स। तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो अब जो इसको फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो क्या करेगा, फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स क्या करेगा, इसको यहाँ से, यहाँ हमने यहाँ से चेंज किया इसको, तो वापस से यहाँ लाने की कोशिश करेगा। तो जितना हमने डिस्प्लेसमेंट में उसको चेंज किया, उतना ही क्या लगेगा, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसी को हम बोलेंगे लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, और इसी को तो हम हुक्स लॉ बोलते हैं जब हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यही हमारा क्या है, हुक्स लॉ। बस ये नाम से अलग से दे दिया इन्होंने, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, उसमें पढ़ना हमें यही है ना। तो सिंस द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अब हमें दिख रहा है कि अगर हमारी इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हमने इसको क्या किया, इसकी पोजीशन में चेंज किया, तो फोर्स क्या करेगा, वापस से उसकी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस के एक्स। एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स लग गया हमारा यहाँ पर, और के क्या है, के को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस इलोंगेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इलोंगेशन हमने किया, इसको खींच दिया, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, इसको इलोंगेशन किया। ठीक है, तो जो x थी वो कैसी थी, x हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इसको लेके जा रहे हैं, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स हमारा कैसा होगा, फोर्स हमारा नेगेटिव होगा, है ना। कि अगर हमारी इलोंगेशन होगी तो x पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखेंगे। इफ कंप्रेशन, अगर हम क्या करें, अब ये हमारा इतना था, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कंप्रेस कर दिया इतना, तो अब हमने इसको इतना इधर कंप्रेस कर दिया, तो हम यहाँ से इसको यहाँ लेके गए, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गए, मतलब माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर ये माइनस एक्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है, तो माइनस के माइनस एक्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। तो अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यही हमने लिखा है कि अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, तो फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
अब तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी मीटर। तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यूनिट। अब हम इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एन क्या फोर्स की क्या होती है हमारी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा m और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। तो फोर्स कितना हो गया एम एल टी माइनस टू, वैसे तो सभी को याद होगा, मीटर की क्या हो जाएगी, मीटर की एल, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ब्रैकेट में बनेगा एम टी माइनस टू। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी डायमेंशन, इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, हम इसकी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर, वह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लीनियर स्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखेंगे, इसको हम वो भी बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या फिर स्प्रिंग एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका यही मतलब है कि हमें यहाँ पर स्प्रिंग जो एनर्जी है वो यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, अब ध्यान रखेंगे जो फोर्स है ये फोर्स हमारा कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द एक्स। ये कह रहा है कि जब हमने क्या किया, ये हमारा स्प्रिंग था और हम ये स्प्रिंग था और हम इसको क्या कर दिया, हमने इसको हमने एक्स पोजीशन तक डिस्प्लेस कर दिया। तो जब हमने इसको एक्स पोजीशन तक क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, तो जो इस पर जो वर्क डन हुआ, जो हमने क्या किया, जो वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ लाने में, वही वर्क डन क्या हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। तो फॉर अ लीनियर स्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स। देखो हमने पीछे पढ़ा था, है ना, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स। देखो एफ इज इक्वल टू माइनस यू क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, माइनस का के एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का के एक्स, और ये हो जाएगी हमारी माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। और अभी हमें आगे जो ग्रेडियंट पढ़ना है उसका भी यही है कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होगा, ये u बन जाएगा k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। प्लस में कांस्टेंट भी आता है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि हम प्लस सी लिखेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सी हट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका क्या कर दिया, उसके बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने से डी यू में कन्वर्ट हो गया, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। प्लस में कांस्टेंट भी आता है अगर हमें लिमिट्स गिवन नहीं होती हैं, बट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी, तो उसको हटा देंगे, तो ये बनेगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोल सकते हैं, इसके लिए लीनियर स्टोरिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला, इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आता है, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, चाहे स्प्रिंग स्ट्रेच किया जाए चाहे कंप्रेस किया जाए, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है ना। फॉर्मूला हमारा क्या है, u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इलोंगेशन करें, एक्स को पॉजिटिव रखें तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कंप्रेशन करें तो भी हमारा क्या होगा, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो जब हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे 1/2 के माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे चाहे इलोंगेशन हो चाहे तो कंप्रेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, मतलब पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसी होगी, तो ऑलवेज वो पॉजिटिव होगी, चाहे तो स्प्रिंग क्या हो, कंप्रेस्ड हो चाहे। अब नेक्स्ट हम करेंगे ग्रेडियंट पोटेंशियल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। देखो ये जो ग्रेडियंट पोटेंशियल है ना, इसको हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी यू होती है, तो अगर हम इसके आगे ग्रेडियंट लगा दें, देखो ग्रेडियंट क्या है, ये हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, हमने पढ़ रखा है ये, है ना। तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, है ना। तो इसको जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, ठीक है। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, ये होता है एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा डेल का क्या मतलब है, अगर डेल हम यू पर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, तो ये हमारा यू बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर एफ कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, 0, है ना।
कि डेल क्रॉस एफ कंजर्वेटिव फोर्स है अगर, तो इस डेल क्रॉस एफ हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ हो जाएगा 0। और एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन, तो डेल क्रॉस एफ हमारा क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारा अब इस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यू हमें दिया है 3x² + 2y² + z²। देखो ये जो हमारे टॉपिक्स है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको ना बहुत ज्यादा मतलब खींचने की जरूरत नहीं है, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। सीधे एग्जाम में हमें सिर्फ फॉर्मुला ध्यान रखना है, जैसे ग्रेडियंट पोटेंशियल है, तो हमें इसका ना सिर्फ फॉर्मुला ही ध्यान रखना है, ज्यादा थ्योरी वोरी इसमें एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, या तो ये फॉर्मुला आएगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा कि डेल क्रॉस एफ 0 कब होता है, ठीक है। तो ज्यादा इसको खींचने की भी जरूरत नहीं है कि बहुत आप टाइम तक इसी को करे जा रहे हैं। अब ये दे रखा है, हमें फाइंड द फोर्स फाइंड करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू कितना, डेल सॉरी अभी हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, ठीक है। अभी तो 3D के लिए हो जाएगा जब हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सेस होंगे। अभी यहाँ पर देखो सिर्फ हमें, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वाला करते हैं पहले, फर्स्ट नीचे रह गया, सॉरी फर्स्ट नीचे रह गया, पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है u इज इक्वल टू, तो अब देखो ध्यान से, मैं f इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, माइनस क्या लिख सकती हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना। अगर y होगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई, z के लिए होगा तो डेल यू अपॉन डेल जेड, और अगर सारे के लिए होगा, हमारा 3D में होगा तो हमें तीनों के लिए करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। u आपको कितना गिवन है, देखो यहाँ पर x लिख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए x के लिए गिवन है, तो हम लिखेंगे 8x² + 5x। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो कितना होगा, माइनस बाहर रखने रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 इंटू एक्स और प्लस का 5। अब x आपको 8 मीटर दे रखा है, तो x की वैल्यू रख दो 8, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू 8 और प्लस में 5, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा हमारा 128 प्लस 5, ठीक है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 133 न्यूटन, 133। तो ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू, 3D के लिए है। अब हमारे पास देखो तीनों एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा हमारा, ये इसको माइनस को बाहर रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड ए कैप, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6x आई कैप प्लस 2 2 जा 4y जे कैप प्लस हमारा हो जाएगा 2z के कैप। अब हमें यहाँ पर अगर अच्छा हमें यहाँ पे मान लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, तो हमारा आंसर कितना है, f इज इक्वल टू माइनस 12y और प्लस 4 2 जा 8j, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12i माइनस का 8j और माइनस का 4k। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक थर्ड क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या करना है, देखो if the potential energy of two atoms separate by a distance x given by where a is a positive constant, where what is the force exerted by one atom on the other atom, ठीक है। x दूरी पर पृथक अलग अलग दो परमाणुओं की स्थिति दे रखी है, जहां एक धन स्थिरांक है, एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो हमें फॉर्मूला अपना ध्यान है, F इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें x के बारे में बोल रखा है, तो x के लिए दे रखा है तो हम सिंपल ये अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, 3D वाला नहीं लगाएंगे। वो हम कब लगाएंगे, जब हमें एक्स वाई दे रखा हो, या एक्स वाई जेड हमें तीनों दे रखे हों, ठीक है। तो F इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, है ना। u कितना है हमारे पास, माइनस a अपॉन एक्स की पावर 6 दे रखा है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब हमें हमारे पास a तो देखो कांस्टेंट है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, चलो अब इसको पहले कर लेते हैं, a एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर इधर आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6a इंटू एक्स की पावर कितना, -6 -1, डिफरेंशिएशन में हम माइनस करते हैं, तो -6 -1, तो ये हो जाएगा हमारा -6a एक्स की पावर -7, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू
-6a अपॉन में x की पावर 7। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने थे। अब हमारा क्या काम बचा है, अब हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हैं। छोटा सा ये हमारा यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। अब इसके अंदर हमें करना है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें करनी है। ठीक है, और टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है, और 1-2 टॉपिक और हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो कल है, कल हमारी ये वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और बिल्कुल भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।